गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कंप्यूटर विषय में पहला पार्ट कंप्यूटर का परिचय पढ़ेंगे। कंप्यूटर होता क्या है? एक ऐसा यंत्र जो मनुष्य की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से गणनाओं को करता है। आजकल आप लोग देखते हैं कि कंप्यूटर सभी जगह यूज होता है, जैसे स्कूल है, ऑफिस है, कार्यालय है, रेलवे है, मॉल या रिसर्च वगैरह में भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा है। अब ये कंप्यूटर शब्द बना कैसे? कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, और गणना करने वाली मशीन को क्या कहेंगे? कंप्यूटर। ठीक है, ये इसको कंप्यूटर को हिंदी में अभिकलित्र अथवा संगणक भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से गणनाएं करता है। परंतु आधुनिक कंप्यूटर, जो आजकल के कंप्यूटर, वो सिर्फ गणनाएं ही नहीं करते। आप लोग देखते होंगे कि कंप्यूटर से हम लोग प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, कंप्यूटर से हम लोग की बुक प्रिंट होती है, कंप्यूटर के द्वारा हम लोग चलचित्र देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा हम इंटरनेट का प्रयोग करके एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत ढेर सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे इसका फील्ड है। फील्ड मतलब कि इसका बहुत ज्यादा व्यापक हो गया है इस्तेमाल। चलिए पढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में अभिकलित्र अथवा संगणक कहा जाता है। यह सामान्यतः एक ऐसे यंत्र के रूप में जाना जाता है जो अत्यंत तीव्र गति से गणनाएं करने में सक्षम है। परंतु आधुनिक सभी कंप्यूटरों का कार्यक्षेत्र परिकलन तक ही सीमित न रहकर अति व्यापक हो गया है। परिकलन मीन्स कि सिर्फ गणनाएं नहीं करता, ये गणनाओं को छोड़कर अन्य तरह के काम को भी प्रतिपादित करता है। तो इससे हम एक नोट बना सकते हैं पॉइंट वाइज कि पहला पॉइंट हो जाएगा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाला। कंप्यूटर को हिंदी में अभिकलित्र अथवा संगणक कहा जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर एक ऐसे यंत्र के रूप में जाना जाता है जो अत्यंत तीव्र गति से गणनाएं करने में सक्षम है। आधुनिक कंप्यूटरों का कार्यक्षेत्र अति व्यापक हो गया, जैसे कार्यालय, स्कूल, रेलवे, वायुयान। वायुयान में तुम लोगों ने देखा होगा कि एरोप्लेन की जो भी स्पीड है वो कहाँ से कंट्रोल होती है? एयर नीचे की तरफ जो कंट्रोल रूम बना होता है वहां से कंट्रोल होता है। अनुसंधान, अनुसंधान क्या है? रिसर्च। आजकल जो नई नई मेडिसिन बन रही हैं वो सब रिसर्च के थ्रू बनी है। रिसर्च कैसे होता है? कंप्यूटर के द्वारा होता है। अबेकस, अबेकस को आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि बचपन में आप लोगों ने स्लेट यूज किया होगा। स्लेट में क्या रहता था? एक प्लास्टिक का फ्रेम या लकड़ी का फ्रेम रहता था जो दो पार्ट में डिवाइड रहता था। दो पार्ट में डिवाइड होने के साथ साथ उसमें तार या लकड़ी के पिलर्स से डिवाइडेड रहता था। हर एक तार में 10 मोतियां पिरोई जाती थी जो कि कलर्ड रहती थी, और ये प्लास्टिक की भी हो सकती थी और लकड़ी की भी होती थी। इन्हीं मोतियों को खिसका करके हम लोग जोड़ घटाना करते थे। तो हम देखते थे कि अबेकस हमारा जो है वो लकड़ी के फ्रेम का बना होता है। उसमें कई छड़े या तार लगे होते हैं। हर छड़ या तार में मोतियां पिरोई जाती हैं। इनकी संख्या 10 होती है और इसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से ऊपर वाले का मान 5 होता है और नीचे की मोतियों का मान 1 होता है। ऊपर से मोतियों को नीचे गिराने पर एक एक वैल्यू बढ़ती जाती है। ऊपर के मोती को खिसकाएंगे तो एक मोती की वैल्यू 5 होगी। और इसका आविष्कार किसने किया था? आज से 3000 वर्ष पूर्व चाइना में किया गया था।
इसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैलकुलेटर की जो खोज हुई वो इसी अबेकस के द्वारा हुई। अबेकस आज से 3000 वर्ष पूर्व चीन में प्रयोग किया जाता था। इसे एक प्रकार का कैलकुलेटर भी माना जा सकता है। इसे प्रयोग करना बहुत ही सरल है। यह एक आयताकार लकड़ी का फ्रेम होता है जिसे लंबाई में दो छोटे आयताकार भागों में बांटा जाता है। दोनों आयताकार भाग लंबाई में समान एवं चौड़ाई में भिन्न होते हैं। इसमें समान दूरी पर कुछ तारें लगी होती हैं जिनमें निर्धारित संख्या में मोती पिरोए जाते हैं। इन मानकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा हटा कर गणना की जा सकती है। नीचे वाले भाग के मनके का मान 1 व ऊपर वाले भाग के मनके का मान 5 होता है। इस प्रकार यदि नीचे वाले भाग में 4 मनके गिराने पर 4 गिना जाएगा एवं ऊपर वाले भाग में 1 मनके को गिराने पर 5 गिनेंगे, तो इस प्रकार से ऊपर से 1 मनका और नीचे से 4 मनके लेने पर कुल 5 + 4 = 9 होगा। आप लोग यहाँ पर अबेकस के इस डायग्राम में देखिए, ये लकड़ी का बना हुआ है जिसमें 2 पार्ट हैं। ऊपर के भाग में जो मोतियां लगी उसका मान 5 है और नीचे के भाग में जो मोती है उसका 1। अगर हम ऊपर से 1 मोती को नीचे खिसकाएं और नीचे से 2 मोती को खिसकाएं तो इसका मान 5 है और नीचे से 2 मोतियां सरकाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 + 2 7। कंप्यूटर बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? कंप्यूटर के आविष्कार का प्रथम उद्देश्य था एक ऐसी मशीन बनाना जो जटिलतम गणनाओं को मनुष्य की अपेक्षा 1000 गुना अधिक तेजी से संपन्न करे और वैज्ञानिक अनुसंधानों की प्रक्रिया को गति प्रदान कर सके। क्योंकि मनुष्य अगर काम करेगा तो उसकी करने की स्पीड, जब वो थक जाता है तो स्पीड कम हो जाती है। तुम लोगों ने भी देखा होगा कि कंटिन्यूअस अगर किसी काम को करते रहे तो थक जाते हैं और उतना कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं होते, एक्यूरेसी नहीं होती कि सही सही रहे, बाद में गलतियां होने लगती हैं। तो ये सारी चीजें हटाने के लिए कंप्यूटर के आविष्कार की जरूरत पड़ी, यही इसका उद्देश्य था। आजकल कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि उसे उपलब्ध कराए गए डेटा अर्थात जानकारी, रिकॉर्ड, सूचना आदि पर क्रियाएं करके प्रयोगकर्ता को इच्छित जानकारी एवं परिणाम प्रस्तुत करता है। डेटा क्या है? हम लोग अपने कीबोर्ड से, कंप्यूटर का कीबोर्ड देखा होगा तुम लोगों ने, तो कीबोर्ड से हम लोग जो भी टाइप करते हैं ABCD A to Z या 1 2 3 4 5 6 से लेकर 9 तक के नंबर्स, तो ये सारी चीजें हमारी क्या होगी? डेटा हुई, रफ जानकारी। और इसी को कंप्यूटर प्रोसेस करके हमको एक मीनिंगफुल, एक ऐसा रिजल्ट देता है जिसका कोई अर्थ निकले। ऐसे हम FDS कर दें तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर हम उसी को ऑर्गेनाइज्ड वे में कर दें तो जैसा हम डेटा देंगे उसी के अकॉर्डिंग वो फॉर्मेट करके हमको सूचना देगा। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को ऑपरेशन कहते हैं। कंप्यूटर, अभी हमने कहा कि कंप्यूटर परिकलन ही नहीं करता, इसका कार्य क्षेत्र अति व्यापक हो गया है। अति व्यापक मतलब ये गणना करने के अतिरिक्त अन्य भी कई कार्य करता है, जैसे बिल प्रिंट करना, चित्र बनाना, रोबोट चलाना, चलचित्र चलाना आदि। रोबोट, आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल हॉस्पिटल्स में भी रोबोट का इस्तेमाल होने लगा है। जैसे नर्स होती हैं तो रोबोट मरीज के वार्ड में जाता है, अलग अलग पेशेंट को किसको कौन सी दवा देना है वो दे करके आ जाएगा। तो इस तरह से मैन पावर की कमी हो गई और ह्यूमन बीइंग को जैसे इन्फेक्शन का डर रहता है वो चीजें नहीं होंगी। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग
विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने में किया जाता है। कंप्यूटर नाम अंग्रेजी भाषा की कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना। इस प्रकार से कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ हुआ गणना करने वाला। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है, अर्थात गणना करने वाला। लेकिन हम साधारण बोलचाल की भाषा में इसे कंप्यूटर के नाम से संबोधित करते हैं। आरंभ में कंप्यूटर को एक गणना करने वाली मशीन के रूप में ही देखा जाता था। कंप्यूटर के आविष्कार का प्रथम उद्देश्य भी यही था कि एक ऐसी मशीन बनाया जाए जो जटिलतम गणनाओं को मनुष्य की अपेक्षा 1000 गुना अधिक तेजी से संपन्न करे और वैज्ञानिक अनुसंधानों की प्रक्रिया को गति प्रदान कर सके। किंतु आजकल कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले अधिकतर कार्य गणितीय क्रियाओं से भिन्न है। आजकल कंप्यूटर को एक ऐसी मशीन के रूप में देखा जाता है जो कि उसे उपलब्ध कराए गए डेटा, जानकारी, रिकॉर्ड, सूचनाएं आदि पर क्रियाएं करके प्रयोगकर्ता को इच्छित जानकारी एवं परिणाम दे सके। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, जिन्हें ऑपरेशन से संबोधित किया जाता है, गणितीय भी हो सकती है। जैसे हम 2+3 दें तो कंप्यूटर हमको उसमें ऑपरेशन करके क्या देगा, 5। और अन्य प्रकार के भी, जैसे बिल प्रिंट करना, बही खाता व्यवस्थित करना। बही खाता क्या होता है, लेजर बनाना। जो व्यवसायी लोग होते हैं वो अपना इनकम और एक्सपेंस, आय और व्यय का जो लेखा जोखा रखते हैं उसको बही खाता कहते हैं। पत्र लेखन, पत्र लिख सकते हैं। रेलवे में टिकट, वायुयान, एरोप्लेन या जो चलता है ऊपर, वो सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। रोबोट आदि यंत्र संचालित करना, चित्र, नक्शे बनाना आदि। कंप्यूटर के कार्य करने की गति उसके प्रकार पर निर्भर करती है। विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर PDP-1 को सन 1961 में केनेथ ऑप्सन नामक इंजीनियर ने बनाया था। ये आप लोगों की नॉलेज के लिए है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। अब आप लोगों को कुछ आज आपने जितना पढ़ा है उसके आधार पर कुछ कक्षा कार्य और कुछ गृह कार्य देना है, उसे आप लोगों को करना है अपनी बुक की सहायता से और इस नोट्स की सहायता से। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कब और किसने बनाया था? गृह कार्य, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? इन सब का उत्तर एक शब्द में या एक वाक्य में देना है। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिकलित अथवा संगणक। अबेकस का आविष्कार कब और कहाँ हुआ था? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर का प्रयोग कार्यालय, स्कूल, रेलवे, वायुयान, अनुसंधान आदि में होता है। कंप्यूटर गणना करने के अतिरिक्त और कौन सा कार्य करता है? तो जैसे बिल प्रिंट करना, पत्र लेखन, चलचित्र चलाना, रोबोट संचालन, ये सारे कार्य कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? तो अभी आपने पढ़ा कि कंप्यूटर को डेटा, जानकारी देते हैं तो वो उस पर क्रिया करके प्रयोगकर्ता को इच्छित परिणाम देता है। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।